2-3 आते हैं जो उसके अंदर आपने डालनी है। अगर वो डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बड़ा होकर ही कामयाब इंसान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो। तो आज मैं जो आपको टिप्स दूंगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 से लेकर 7 साल के बच्चे की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं सारे टिप्स बताऊंगी, सारे सिनेरियोज बताऊंगी और डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि इस एज को सीरियसली लिया ही नहीं जाता, बल्कि ये समझा जाता है कि अभी बच्चा है, कोई बात नहीं, लाड प्यार से, तो वो एक टॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको बहुत लाड प्यार से स्पॉइल किया जाता है बल्कि। तो ये एज होती है जिसमें तमाम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 1 से 7 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एज है और इसमें बच्चा सीखता है, लर्न करता है। उसे ये मत समझे कि उसको पता नहीं है। जैसे वो लैंग्वेज सीख जाता है उसके साथ वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग जाता है और वो आपकी एक एक बात को समझता है। वो अपने पेरेंट्स को, इर्द गिर्द के लोगों को देखता है, उससे सीखता है, लर्न करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस एज में हर चीज़ जो भी कही जा रही होती है या वो सुनता है या वो देखता है तो वो एक टेप की तरह रिकॉर्ड हो रही होती है। तो इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 2-3 आते हैं जो उसके अंदर आपने डालनी है। अगर वो डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बड़ा होकर ही कामयाब इंसान बनेगा, दुनिया के हिसाब से भी, आखिरत के हिसाब से भी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो ये होती है, रवैये हैं। अगर माँ का रवैया सख्त है तो बाप का नर्म होना चाहिए और अगर बाप का सख्त है तो माँ का नर्म होना चाहिए। माँ अगर सख्ती कर रही है तो बाप नरमी दिखाए नहीं, उस वक्त बाप ने बिल्कुल नरमी नहीं दिखानी, बल्कि दोनों ने एक पेज पे होना है। अगर माँ सख्ती से कुछ कह रही है तो बाप ने भी कहना है कि आपकी मम्मा ठीक कह रही हैं, जो ये कह रही हैं मानो इसकी बात को। सेम रवैया माँ का भी होना चाहिए। तो ये तो बेसिक रूल्स हैं कि जो बच्चे की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि बच्चे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज में आपने सिखानी है वो फर्मा बरदारी सिखानी है। नाफरमानी तो वो बड़ा होकर खुद ही सीख लेगा, क्योंकि नफ्स अल्लाह ताला ने रखा है, तो नाफरमानी तो खुद ब खुद उसको उसमें आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि बच्चे को फर्माबरदार बनाने की कोशिश करें, उसको कहना मानने की आदत डालें, लाड प्यार से उसको स्पॉइल ना करें, ना उसको इस तरह की कोई बातें करें कि जिससे उसकी ईगो को फीड मिले, वो बहुत कोई सुपर नेचुरल चीज़ है या कोई बहुत ही उसको दबा कर ना रखें। तो ये दोनों रवैये सही नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल रवैया होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे माँ के पास होते हैं और उसको मैनर्स सिखाने होते हैं। जैसे कि जापान में सबसे पहले 7 साल तक बच्चों को मैनर्स ही सिखाए जाते हैं, स्कूलों में भी मैनर्स ही सिखाए जाते हैं और उसके बाद उनकी आगे एजुकेशन शुरू होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को मैनर्स सिखाए जाएं। जैसे 2-3 साल का बच्चा हो जाता है तो मेरी भी नवासी अभी इसी एज में से गुजर रही है, जिसको मैं इसी तरह से हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे गार्बेज है तो उसको डस्टबिन में फेंकना है, बाहर कहीं नहीं फेंकना। अगर वो उठाकर बाहर कहीं फेंक देता है तो उसको कहें कि इसको बिन में फेंकें। और कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं ओबे करते, ज़्यादा लाडले होते हैं तो वो नहीं ओबे करते, तो उनको फिर हाथ पकड़ें उनका और उनको लेकर जाएं बिन तक, उनको कहें कि इसमें डालें, खुद से उसकी हेल्प कर दें। ये मैसेज मिले कि मुझे बात हर सूरत में अपने पेरेंट्स की माननी है। कोई चीज़ भी उसने ली हुई है और वो जिद कर रहा है, वो नहीं दे रहा, तो उसको ऑप्शन मत दें कि वो इसी रवैये को कंटिन्यू करे कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता, बात ही नहीं मानता, बच्चा अपनी जिद करता है। नहीं, बल्कि उसको कहें कि आपने अगर ये चीज़ ली है, आप नहीं देंगे तो मैं आपसे खुद ले लूँगी। दूसरा ऑप्शन भी साथ दें और फिर उससे चीज़ को पकड़ लें। तो इस तरह ये होगा कि उसको ये मैसेज मिलेगा कि अगर मैंने खुद नहीं दी, मैंने नाफरमानी की, तो ये खुद मुझसे ले लेंगे। बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं जिसमें कुछ बच्चे जिद करते हैं, वो एक ही बात को बार बार कहते हैं कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। उनको ये बोलें कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मगर आपको जिद नहीं करनी है, बार बार इसके लिए आस्क नहीं करना है। अगर हमने आपको देनी होगी तो एक दफ़ा कहने पर ही आपको दे देंगे।
4-5 साल के बच्चे तो थोड़े जिद करने लगते हैं, तो वो इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि हमने जो है वो बार बार आस्क नहीं करना। तो बच्चों को सम टाइम बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा होता है, रो रहा होता है कि मुझे चीज़ दें, दूध दें, मुझे अभी दें। तो उसको कहें कि आप थोड़ा सब्र करें, वेट करें, मैं आपको दे देती हूँ। ये आप बताएं उसको कहना मानने की आदत डालें कि वो आपकी बात को माने, कि थोड़ा सा वेट करे। थोड़ी देर के लिए खाना होल्ड कर लें, अपने पास रख लें और उसको ना दें। उसको कहें कि आप थोड़ा सा वेट करें, आप थोड़ा वेट करेंगे ना तो आपको ये खाना मिल जाएगा। इस तरह उसको समझ में आ जाएगा कि वेट करना, ये सब्र करना क्या होता है। इसी तरह से वो सीख लेगा। शॉर्ट ये है कि आपने अपनी हर बात उनसे मनवानी है, पोलाइटली तरीके के साथ। उन पर सख्ती नहीं करनी है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ उनको फर्मा बरदारी की या मानने की आदत डालनी है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 5-6 या अब 7 साल का हो गया है। 5 साल के बच्चे को आप थोड़ा सा डांट भी सकते हैं अगर वो किसी बात को नहीं मान रहा है। और जो मैंने तरीके बताए हैं इनमें से कोई भी तरीका जो है वो आप इख्तियार कर सकते हैं कि वो आपकी बात को माने। ये आदत जो है उसकी दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी बहुत ही मावन और मददगार साबित होती है, क्योंकि जिन बच्चों को मानने की आदत पड़ जाती है तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनका जैसे पुबर्टी में जाते हैं और नाफरमानी तो खुद ब खुद, जैसे मैंने बताया कि आगे बड़े होके वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, नाफरमानी करनी है। लेकिन शुरू में चूंकि उनको ट्रेन किया हुआ है, उनको शुरू से ही जैसे कहते हैं कि भी एक चीज़ घुट्टी में डाली हुई है फर्माबरदारी की, तो एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार नहीं होंगे। बिगड़ेंगे भी, गलत साइड पर भी जाएंगे तो थोड़े से ही जाएंगे, ज़्यादा उनके स्पॉइल होने का खतरा नहीं होगा। अब लोग ये कहेंगे कि हम बच्चे को अपना स्लेव बना, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे बच्चा कहता है कि मुझे ये करना है और उसकी बात जायज़ है तो उसको करने भी दें। सिर्फ आपने उसको वहां पर फर्माबरदारी की आदत डालनी है कि जहां पर आप समझते हैं कि वो गलत कर रहा है, उस गलत काम को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं करना है, कभी ये नहीं कहना है कि इसको करने दें। वहां पर आपने फर्माबरदारी की आदत डालनी है ताकि उसको पता चले कि मैंने गलत काम नहीं करना और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे कोई ऑप्शन नहीं देंगे, इसके लिए मुझे बात माननी ही माननी है। तो ये सिर्फ गलत चीज़ों के लिए है। ये नहीं है कि आप इस वीडियो से ये मत समझें कि हम बच्चे को कोई स्लेव बनाने का या एक रोबोट बनाने का कह रहे हैं कि आप उसको एक रोबोट बना लें। ऐसा नहीं है। वो ठीक बातें कह रहा है, जो जायज़ मुतालबात हैं बच्चे के, उसमें फ्रीडम भी दें, उसको आज़ादी भी दें और वो करने के लिए भी उसको अलाउ भी करें और उस पर बेजा रोक टोक भी ना करें या उस पर आप इंसिस्ट ना करें कि वो आपकी बात को हर हाल में माने। उसमें उसको उसकी मर्जी करने दें। जो चीज़ें मैनर्स में आ जाती हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, उनको शेयर करने की आदत डालें। और उसको ये बात आपकी माननी ही हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए टॉय दूसरे बच्चे को दें। उसको कहें कि आप इसके साथ खेल लो, हम आपको 1 बाय 1 देंगे। एक दफ़ा आप खेलोगे, एक दफ़ा आपका भाई या बहन खेलेगा और इस तरह से ये आपका फ्रेंड खेलेगा इसके साथ। तो उसको शेयरिंग करने की आदत डालें। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं लाउडली बोलते हैं या बात नहीं सुनते हैं या किसी तरह से भी बात सुनने को नहीं आते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सख्त रवैया अपना कर आप अपनी आवाज़ को ऊंचा करें और उसको थोड़ा डांट के अंदाज में बोलें कि आप चुप कर जाएं, आप चुप करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी। उसको खामोश करवाएं, उसकी बात सुने और फिर उसकी बात को माने। इस तरह से उसको ये मैसेज मिलेगा कि मुझे कभी भी घर में शोर नहीं मचाना है, जिद करके कोई चीज़ नहीं लेनी, जोर जोर के रोना नहीं है, जोर जोर के रो के कोई चीज़ नहीं लेनी है। और एक और मैनर्स भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि घर में कभी येल नहीं करना। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को कहना चाहिए कि घर के अंदर आपने शोर नहीं मचाना है, येलिंग नहीं करनी है, ऊंची आवाज़ में बोलना ही नहीं है आपने, बल्कि आपने जैसे
मेरी भी नवासी है तो वो जोर का बोलती है तो मैं यल करती है तो मैं उसको कहती हूँ नहीं बेटा, आहिस्ता से रोते हैं इस तरह, जोर का नहीं रोते हैं। तो वो समझ जाती है और वो समझ गए हैं कि हमें घर में ऊंची ना येलिंग करनी है, ना चीखना चिल्लाना और रोना नहीं है, बल्कि घर में आहिस्ता आवाज में बात करते हैं। बाहर खेलने के लिए वो जाते हैं या बाहर वॉक पर जाते हैं तो फिर हम उनको अलाउ करते हैं कि यहाँ पे आप चीख सकते हैं, जोर का बोल सकते हैं, जैसे चाहें जो चाहें कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, ताकि जो उनकी इंस्टिंक्ट है इंसान की उसको दबाना भी नहीं बनता है कि उनको हम हर वक्त दबा कर रखें कि आपने जोर जोर का नहीं बोलना। पता चले कि हमने बाहर हम थोड़ा सा यल कर सकते हैं, मगर उनको असल मकसद तो हमारा ये है कि हमने घर में उनको आदत डालनी है कि वो आहिस्ता बोलें, ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना या बात करना अच्छी बात नहीं है। बड़े होकर वो समझ जाएंगे, ऑब्वियसली वो बाहर जाके चीखे चिल्लाएंगे नहीं, मगर एक इंसान की जो इंस्टिंक्ट है हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको हम थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं या पॉलिश करने के लिए उनको थोड़ा सा बाहर जाकर अलाउ करना होता है कि आप अब यहाँ पे आप शोर मचा लें। तो इंशाल्लाह इस तरह से जब वो शेप अप हो जाएंगे, एक दफ़ा उनको आदत पड़ जाएगी आहिस्ता बोलने की और चीखने चिल्लाने की, तो वो फिर इंशाल्लाह उनकी वो कंटिन्यू रहेगी। और बच्चों को शुक्रगुजारी की आदत डालें, आपके लिए काम करें तो उनको थैंक यू बोलें, और जब वो आपके लिए कोई काम करते हैं तो आप भी उनको थैंक यू बोलें, तो उनका शुक्रिया अदा करें और उनको भी शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। उनको पता चले कि इस सिनेरियो में हमें दूसरों का शुक्रिया अदा करना होता है, ग्रेटफुल होना होता है। और ये आदत भी बच्चों को डालनी होती है कि जहाँ पर वो गलती करते हैं तो सॉरी बोलें, ताकि उनको अपनी गलती एडमिट करने का अभी से शुरू से ही उनको ये आदत पड़ जाए कि वो जहाँ भी गलत हों वो सॉरी बोलें। और वो सिनेरियोज भी ऑब्वियसली घर में होते हैं, और जहाँ भी वो गलती करता है या गलत काम करता है या मिसबिहेव करता है कुछ, तो वो सॉरी करने की उसको आदत डालें। कुछ लोग होते हैं वो ये भी एतराज़ करते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर हम बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि आपको अगर आदत होगी तो बच्चे देखकर भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, आप सॉरी बोलते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में या दूसरों के साथ, तो बच्चे उससे भी सीख लेते हैं। या बच्चे अगर दूसरों के साथ दूसरे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, घर के दूसरे अफराद, मगर आप तो अपने बच्चे के अपने हद तक मियाँ बीवी अगर उसके साथ कोशिश करें तो इंशाल्लाह उसको ये आदत पड़ जाएगी और वो इस बात को भी समझ जाएगा, बल्कि कि जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत हैं और जो मुझे सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको ये समझ आ जाएगी कि मुझे वाकई गलत चीज़ों पर सॉरी करना चाहिए और मुझे उस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए। जो दूसरे कर रहे हैं अगर वो नहीं शर्मिंदा हो रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और उसमें कोई बहाना नहीं बनाएं कि कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दूसरे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या दूसरे बच्चे जो होते हैं शुरू में 1 से 7 साल तक बच्चा अपने पेरेंट्स को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए वही उसके हीरो होते हैं, वही रोल मॉडल होते हैं, वो दूसरे लोग से भी इंस्पायर होता है। मगर 7 साल का बच्चा जो है उसे बड़ा होकर फिर वो दूसरों से इंस्पायर होना शुरू होता है, मगर इस एज में वो दूसरों से इंस्पायर नहीं होता। आप जो कुछ सिखाएंगे वो ही वो सीखेगा। आप ये मत फिक्र करें कि दूसरे जो घर के अफराद हैं, दादा दादी हैं, खाला हैं या चाचू हैं, चाची हैं, वो उनसे इंस्पायर हो जाएगा। नहीं, वो कभी भी उनसे इंस्पायर नहीं होगा। वो गलत भी करेंगे ना तो वो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट बड़ा होकर करने लग जाएगा कि ये लोग गलत कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ठीक बताया है, और आप ही उसका सब कुछ हैं। तो जो आप आते हैं उसके अंदर डाल देंगे, वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेंगी। और वो बड़ी हेल्पफुल आते हैं, आदत हैं जो हमें बच्चों को सिखाना, और इस तरह से हमें बच्चों की तरबियत करनी है। बाद मैं वीडियो बनाऊंगी 7 से 14 साल के बच्चों की किस तरह से तरबियत करनी चाहिए। और फिर तूफ़ानी दौर आ जाता है प्यूबर्टी का, जब वो थोड़े टीनेज में आते हैं, तूफ़ानी बच्चे बन जाते हैं, हार्मोन्स स्काई रॉकेट होते हैं, सुनते मानते नहीं हैं। उस एज में थोड़े से बच्चे उस एज में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये शुरू की तरबियत नहीं हुई है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा पेरेंट्स। लेकिन इंशाल्लाह मैं टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप उस एज में भी उन बच्चों को कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की, चूँकि अब टाइम तो बहुत गुजर चुका है, पानी तो सर से गुजर चुका है।
होपलेस ना हो, इंशाल्लाह आप तरबियत साथ साथ कर सकते हैं। आप अपनी राय से मुझे आगाह करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। फी अमानिल्लाह।